हैं सवाल नंबर 21। रेस पढ़ रहे हैं और ये हमारे इस चैप्टर जो अर्थमेटिक का सबसे बड़ा चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एडवांस मैथ में सबसे बड़ा चैप्टर ज्योमेट्री, ठीक है ना। अर्थमेटिक में सबसे बड़ा चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आज इसकी लास्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर या 50 सेकंड से हरा देता है, तो ए की स्पीड और बी की स्पीड में कितना अंतर है, बताएं जी। इस सवाल का आंसर है 1000 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, तो ए और बी की स्पीड के बीच डिफरेंस क्या है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पहले आप सवाल को ढंग से पढ़ो, फिर आप इसका मतलब समझो, फिर सॉल्व करना। अगर एक रेस 1000 मीटर की होती है, 1000 मीटर की, ध्यान सुनिएगा, तो ए बी को 50 मीटर से हराता है। 50 मीटर का मतलब कि अगर ए 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 50 मीटर कम दौड़ता है, बी दौड़ता है 950 मीटर सेम टाइम में, सेम टाइम में मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, सेम टाइम में। और सेम टाइम में चलेगी दूरी ही स्पीड का रेशियो होता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। 1000 मीटर की सीधी रेस में ए बी को 50 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से, यानी कि ए अगर 1000 मीटर की रेस पूरी करता है तो बी 50 मीटर कम दौड़ता है, बी 950 मीटर ही दौड़ पाता है। सेम टाइम में ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 950 मीटर दौड़ता है। ये सेम टाइम में चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो भी होगा। ये 5 से कट जाएगा, 20:19। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आ गया मेरे दोस्तों, 20:19। ए और बी की स्पीड का रेशियो समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन पूछा है ए और बी की स्पीड में डिफरेंस कितना है और आंसर बताना है मीटर पर सेकंड में। एक बात बताओ, ए जो है बी को 50 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से हराता है, क्या मतलब है मेरे दोस्तों। जैसे ये रेस हुई है मेरे प्यारे भाई, ये रेस हुई है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की, ठीक है ना। अब इसको दो खिलाड़ी दौड़ते हैं तो ए तो पूरी रेस खत्म कर लेता है, ए तो पूरी रेस खत्म कर लेता है, लेकिन जो हमारा बंदा बी है वो 50 मीटर पहले ही रह जाता है। बी जो वो 50 मीटर पहले ही रह जाता है मेरे प्यारे भाई, यानी कि बी जो है इतना ही दौड़ पाता है, यानी कि बी 50 मीटर से हार गया, या फिर बी हारा है 5 सेकंड से, यानी कि बी को ये 50 मीटर जाने में 5 सेकंड और लगेंगे। तो बी की स्पीड क्या है, बी को 50 मीटर से हारा है या फिर अभी बी को रेस पूरी करने में 5 सेकंड और लगेंगे, तो बी की स्पीड क्या है, 50/5, 10 मीटर पर सेकंड। तो बी की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है मेरे प्यारे भाई। बी हारा कितनी दूरी से, 50 मीटर से, बी को हारा कितने समय, 5 सेकंड से, यानी कि बी 50 मीटर ही 5 सेकंड में दौड़ेगा। तो बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ए और बी की स्पीड में डिफरेंस पूछा है, ए और बी की स्पीड में डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 19 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10/19। तो 10/19 मीटर पर सेकंड इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, 10/19। बहुत बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल नहीं आकाशदीप, ठीक है जी। एक और सवाल इससे एक लेवल आगे जो कि सीजल 2022 के प्री में पूछा गया, जल्दी से करिए मेरे प्यारे भाई। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, और बाइक बी ने 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराया। यदि बाइक सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हराती है, 30 सेकंड से, तो बाइक सी की स्पीड क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल। आपके पास 3 बाइक हैं, ए बी और सी, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ए और सी पे काम करना है। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। पहली लाइन क्या मतलब है, यानी कि बाइक अगर 1200 मीटर दौड़ती है तो बाइक भी 100 मीटर से हार जाती है। बाइक भी दौड़ती है 1100 मीटर, यानी कि बाइक ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है, 12:11। ये पहली लाइन से पता चला कि बाइक ए और बाइक बी की स्पीड का जो रेशियो है वो 12:11 है। अगली लाइन, बाइक बी ने 600 मीटर की रेस में बाइक सी को 100 मीटर से हराया। हर किसी का बस की नहीं है चैप्टर समझना, बुद्धि चाहिए इसके लिए, मेहनत से नहीं बुद्धि से समझा जाएगा। बाइक बी ने 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब कि बाइक बी अगर 600 मीटर दौड़ती है तो बाइक सी 100 मीटर से हार जाती है, 500 मीटर ही दौड़ पाती है। तो बी और सी की स्पीड का रेशियो क्या है, 6:5, 6:5। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे बाइक ए और बाइक सी की स्पीड का रेशियो चाहिए। ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा भाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 12×72, बी की आ जाएगी 11×66, पर जरूरत नहीं है, 11×5 = 55, तो 72:55। ये बाइक ए और बाइक सी की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। आ गया कि नहीं आ गया, ए और सी की, बी की लिखा ही नहीं मैंने, यानी कि बाइक ए और बाइक सी की स्पीड का रेशियो आ गया 72:55, 72:55। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब जो सवाल आपके सामने आखिरी लाइन में लिखा हुआ है वो पढ़ो। यदि बाइक सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की स्पीड क्या है। एक रेस होती है मेरे प्यारे भी, कितनी लंबी रेस होती है, 720 मीटर की।
बाइक जीतती है तो बाइक सी हारती है, कितने से हारी है? 30 सेकंड से हारी है। बाइक 720 मीटर की रेस है, अगर बाइक 72 मीटर दौड़ती है तो बाइक सी दौड़ेगी 55। अगर 720 मीटर की रेस होगी 10 गुना। अगर बाइक 720 मीटर दौड़ेगी तो बाइक सी कितना दौड़ेगी? 550 मीटर। तो बाइक सी कितनी दूरी से हारेगी? 720 में से 550 घटाएंगे, 170 मीटर। तो बाइक सी 170 मीटर की दूरी से हार जाएगी 720 मीटर की रेस में। अगर बाइक 72 दौड़ते तो बाइक सी दौड़ेगी 55। बाइक अगर 720 दौड़ेगी तो बाइक सी कितना दौड़ेगी? 550 मीटर, 10 गुना। तो बाइक सी कितनी दूरी से हारेगी? 170 मीटर। तो बाइक सी 170 मीटर से जो है पीछे रह जाती है, जबकि बाइक सी हारी कितनी टाइम के लिए? 30 सेकंड। यानी कि बाइक सी 170 मीटर की दूरी से हार जाती है और टाइम में 30 सेकंड से हारी। यानी कि बाइक सी को 170 मीटर और दौड़ना है और बाइक सी को 30 सेकंड का समय और लगेगा रेस खत्म करने के लिए। यानी कि बाइक सी 170 मीटर जाती है 30 सेकंड में, तो बाइक सी की स्पीड होगी 17/3 मीटर पर सेकंड। बाइक सी की स्पीड आ गई और यही सवाल में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट आंसर है। खत्म। बेहतरीन सवाल। बाइक सी हारी कितनी दूरी से? 170 मीटर से। बाइक सी हारी कितने से? 30 सेकंड से। यानी कि बाइक सी 170 मीटर 30 सेकंड में जाएगी, तो बाइक सी की स्पीड क्या होगी? 170/30, 17/3 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 23। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप। तो ये अभी सवाल आपको मैंने करवाया स्पीड निकालने वाले, अब मैं आपको सवाल करवाऊंगा टाइम निकालने वाले, जिसमें आपसे टाइम समय पूछा गया है जी। 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है पी क्यू को। तो पी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा? पी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा? और ये आपके सामने ऑप्शन है 4। चलिए मेरे प्यार भी, बिल्कुल बेहतरीन सवाल। लैंग्वेज को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ही हो पाएगा मेरे दोस्तों। जैसे ये एक रेस हुई 1 किलोमीटर की, यानी कि 1000 मीटर की एक रेस हुई। पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है। यानी कि पी तो पूरी रेस दौड़ता है मेरे प्यार भी, पी पूरी रेस दौड़ के यहां पे आता है पी। और क्यों मेरे प्यारे भी पूरी रेस नहीं दौड़ पाता? क्यों जो है 120 मीटर से हार जाता है 120 मीटर से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने टाइम में पी 1000 मीटर दौड़ता है, जितने टाइम में 1000 मीटर दौड़ता है पूरी रेस, उतने ही टाइम में क्यों 120 मीटर कम यानी कि 880 मीटर दौड़ता है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। भाई जितने टाइम में पी 1000 मीटर दौड़ता है, सेम उतने ही टाइम में क्यों 880 मीटर दौड़ता है। आपसे पूछा है पी को रेस पूरी करने में कितना समय लगा, तो हमारा बंदा क्यों 120 मीटर पहले रह गया और पी ने रेस खत्म कर ली, क्यों 120 मीटर से हार गया। क्यों हारा कितने से है? 30 सेकंड से। यानी कि क्यों को रेस खत्म करने के लिए अभी 120 मीटर और दौड़ना है और क्यों को रेस खत्म करने में 30 सेकंड और लगेगा। तो क्यों की स्पीड क्या है? 120/30, 4 मीटर पर सेकंड क्यों की स्पीड है। क्योंकि जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है। अगर आपसे सवाल में क्यों की स्पीड पूछा होता तो 4 मीटर पर सेकंड होता। आपसे पूछा पी को रेस पूरी करने में कितना समय लगेगा। जितने टाइम में पी 1000 मीटर यानी कि पूरी रेस दौड़ेगा, उतने टाइम में क्यों 880 मीटर दौड़ेगा। अगर क्यों 1 सेकंड में 4 मीटर दौड़ता है तो क्यों 880 मीटर दौड़ने में कितना समय लिया होगा। क्यों ने 880 मीटर दौड़ने में समय लिया होगा 220 सेकंड। क्यों 30 सेकंड में 120 मीटर दौड़ता है, 4 गुना। तो 880 मीटर दौड़ने में क्यों कितना समय लेगा? 220 सेकंड। अगर क्यों 880 मीटर 220 सेकंड में दौड़ा है तो पी भी 1000 मीटर 220 सेकंड में दौड़ा होगा और 220 सेकंड इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। बात समाप्त। क्यों 220 सेकंड में 880 मीटर दौड़ा है तो पी भी 1000 मीटर 220 सेकंड में दौड़ा होगा। सवाल की लैंग्वेज गहराई को समझना है, वही बच्चा समझ पाएगा जिसने आधे घंटे की थ्योरी वाली क्लास पढ़ी होगी। एक और सवाल करवाता हूं, एक और सवाल। ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। दोनों एक ही समय में रेस पूरी करते हैं। यदि बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड, तो ए को पूरी दौड़ दौड़ने में कितना समय लगा मिनटों में। ए को पूरी दौड़ दौड़ने में कितना समय लगा। बिल्कुल बेसिक लाइन मेरे दोस्तों। ये एक रेस है मेरे दोस्तों 1500 मीटर की, 1500 मीटर की रेस है। ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई कि ए तो दौड़ना शुरू करता है स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे प्यारे भाई।
ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब ए ये कहता है भाई बी मैं यहां खड़ा हूं, तू 10 सेकंड अकेले दौड़ जा। तो 10 सेकंड अकेले दौड़, तेरे 10 सेकंड दौड़ने के बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। दोनों एक ही टाइम पर रेस पूरी करते हैं। अगर बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है तो ए को रेस पूरी करने में कितना समय लिया गया है। ए बी को जो है 10 सेकंड की शुरुआत देता है। दोनों एक ही टाइम पर रेस खत्म करते हैं, एक ही टाइम पे। इसका मतलब बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है तो 1500 मीटर की रेस है। बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है तो बी ने रेस खत्म करने में समय कितना लिया होगा। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा यहां पे 250 सेकंड। बी ने रेस खत्म करने में सर 250 सेकंड लिया होगा। 1500 मीटर की रेस है, बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है तो 1500 मीटर दौड़ने में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी ने 250 सेकंड समय लिया होगा। ए ने बी को 250 सेकंड का शुरुआत दिया है, यानी कि बी 10 सेकंड तक अकेले दौड़ा है, उसके बाद ए ने दौड़ना शुरू किया है। यानी कि बी ने जो है ए से 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम तक ट्रेवल किया है। बी ने जो है ए से 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम तक अकेले दौड़ा है, यानी कि रेस पूरी करने में दोनों ने एक समय पर रेस खत्म की है। बस शुरुआत में जो हमारा बी 10 सेकंड तक अकेले दौड़ा है, शुरुआत में बी 10 सेकंड तक अकेले दौड़ा है और दोनों ने सेम टाइम पर रेस खत्म की, यानी कि बी ने जो है ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लिया रेस खत्म करने में। अगर बी ने 250 सेकंड का समय लिया है तो ए ने कितना समय लिया होगा, 10 सेकंड कम 240 सेकंड। तो ए ने समय लिया रेस खत्म करने में 240 सेकंड, या मिनट में कहेंगे 4 मिनट। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 4 मिनट। खत्म। 4 मिनट आंसर है भाई, 3 मिनट आंसर नहीं है। 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड। अगर बी ने 250 सेकंड लिया है और वो 10 सेकंड का स्टार्ट मिला, यानी कि ए जो है बी से 10 सेकंड एक्स्ट्रा शुरुआत में दौड़ा है, तो ए ने समय लिया होगा 240 सेकंड रेस पूरी करने में, जो कि 4 मिनट होता है। सवाल की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से समझना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 25। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर मैं 2-2 सवाल कराएंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन बता बहुत धीरे धीरे से रहा हूं कि आपको दिक्कत ना आए, अगर बुद्धि लगाओगे तो। जी, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड से हराता है और बी सी को 15 सेकंड से हरा देता है। बी सी को, ठीक है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है, ए सी को, तो पूछा है ए को 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। ए जो है ए को 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, ये आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल। 3 लड़के हैं, एक लैंग्वेज का एक ही सवाल करवा रहा हूं, टाइम निकालने वाला सवाल है। 3 लोग हैं, ए बी और सी। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड से हराता है, बी सी को 15 सेकंड से हराता है। क्या मतलब है इस बात का, दूरी नहीं है ये। इसका मतलब यह है कि रेस खत्म करने में बी को ए से 30 सेकंड ज्यादा लगता है। रेस खत्म करने में बी को ए से 30 सेकंड ज्यादा लगता है। बी सी को 15 सेकंड से हराता है, बी सी को 15 सेकंड से हराता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों कि भैया जब बी रेस पूरी करता है ना तो सी पीछे रह जाता है। बी ने सी को 15 सेकंड से हरा, इसका मतलब कि सी को रेस खत्म करने में अभी 15 सेकंड और लगेगा। बी ने रेस खत्म कर ली है, सी पीछे ही छूट गया, अभी सी को रेस खत्म करने में 15 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा, यानी कि सी को रेस खत्म करने में बी से 15 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगता है। यह मतलब हुआ इस बात का, समझ में आया। यानी कि सी को जो है बी से 15 सेकंड ज्यादा समय लगता है रेस पूरी करने में। बेसिक जब मैं पढ़ा रहा था तो 5 मिनट तक इस लाइन का मतलब समझाया था। बोला ए सी को 180 मीटर से हरा देता है, क्या मतलब हुआ, ए सी को 180 मीटर से हराता है 1 किलोमीटर की दौड़ में। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, यानी कि ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो सी 180 मीटर से हार जाता है। सी 820 मीटर ही दौड़ पाता है, सी 820 मीटर ही दौड़ पाया। जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ा उतने टाइम में सी 820 मीटर ही दौड़ पाया, 180 मीटर से हार गया मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है ए को 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर में कितना समय लगेगा चलने में। जितने टाइम में सी 820 मीटर दौड़ेगा उतने ही टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ेगा। आपसे पूछा है ए को रेस खत्म करने में कितना समय लगा, मैं यह समय निकालूंगा कि सी को 820 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा होगा। सी को 820 मीटर दौड़ने में बताओ, एक बार बताओ। हमारा जो बंदा सी है, ए जो है ए ने बी को 30 सेकंड से हराया, बी ने सी को 15 सेकंड से हराया। इसका मतलब ए सी को कितने सेकंड से हराता है, ए जो है सी को कितने सेकंड से हराता है, 45 सेकंड से। 30 और 15 45 हो गया ना।
ए ने सी को कितने सेकंड से हराया? 45 सेकंड से मेरे प्यारे भाई। जबकि ए ने सी को कितनी दूरी से हराया? 180 मीटर से। यानी कि 45 सेकंड में सी 180 मीटर जाता है। सी जो है वो 45 सेकंड में 180 मीटर जाता है। तो एक सेकंड में कितना जाता है? 4। तो सी 820 मीटर कितनी सेकंड में जाएगा? 205 सेकंड में। 205 सेकंड में मेरे प्यारे भी बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? दिमाग लगाओ भाई। ए सी को कितने टाइम से हरा रहा? 45 सेकंड से। ए ने सी को हराया है 180 मीटर से, यानी कि सी 180 मीटर 45 सेकंड में जाता है। 180 मीटर 45 सेकंड में, तो सी एक सेकंड में कितना जाता है? 4 मीटर। तो सी 820 मीटर कितने समय में जाएगा? 820 बटे 4, 205 सेकंड में। तो 820 मीटर सी 205 सेकंड में जा रहा है, तो ए भी 1000 मीटर 205 सेकंड में जाएगा। और यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ए ने सी को 180 मीटर से हराया। सवाल के अकॉर्डिंग ए ने बी को 30 सेकंड से, बी ने सी को 15 सेकंड से। तो ए ने सी को कितने सेकंड से हराया? 45 सेकंड से। तो ए ने सी को 45 सेकंड से हराया है। सुनना मेरी बात को, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जब ए रेस पूरी करता है तो सी 180 मीटर पीछे रह जाता है। और यानी कि सी 180 मीटर से हारा और सी हारा है 45 सेकंड से, यानी कि सी को रेस खत्म करने में 45 सेकंड और लगेंगे। तो सी की जो स्पीड आ गई सी की, वो 4 मीटर पर सेकंड आ गई सी की स्पीड। आपसे पूछा ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? ए अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो सी 180 मीटर से हार गया, सी 820 मीटर ही दौड़ पाया। अगर सी 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है तो सी 820 मीटर जाएगा 205 सेकंड में। अगर 820 मीटर सी 205 सेकंड में गया है तो ए भी 1000 मीटर 205 सेकंड में जाएगा। ये सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, जबरदस्त सवाल। देखो 3 सवाल मैंने आपको कराए, तीनों की अलग लैंग्वेज है, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। घर पे जाके और तसल्ली से रिपीट करके दिखेगा, ठीक है ना? मुश्किल है लैंग्वेज। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल सवाल है आपके सामने यहां पर, नेक्स्ट आपके सामने आएगा 26। ये बनाइए 26वां सवाल बनाए। ये सवाल सीजीएल 2023 और 2022 दोनों साल लगातार आया, सेम क्वेश्चन प्री में 2 साल लगातार ये आया है, 2023 में 2022 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्पेशल टाइप का सवाल है, स्पेशल तरीके से करना पड़ेगा। 2 अलग अलग केस दिखाए गए हैं, दोनों केसेस को देखना है। सुनिए, 200 मीटर की एक लीनियर रेस में ए बी को 25 मीटर की स्टार्ट देता है तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है भाई, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। 200 मीटर की रेस में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। यानी कि एक रेस हुई 200 मीटर की, ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब मेरे प्यारे भी ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और बी दौड़ता है यहां 25 मीटर आगे से, दोनों भाई दौड़ते हैं। तो भैया ए को रेस जीतने के लिए दौड़ना है 200 मीटर, ए दौड़ता है 200 मीटर, जबकि बी दौड़ता है 175 मीटर। फिर भी ए जो है बी को 10 सेकंड से हरा देता है। हमारा जो है मेरे प्यारे भी ए जो है दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है, इसका मतलब कि बी 10 सेकंड से हार गया। इसका मतलब बी ने रेस खत्म करने में, बी ने 175 मीटर दौड़ने के लिए ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लिया। ये पहली लाइन दी है, समझ में आया भाई? 200 मीटर की एक रेस होती है, ए बी को 25 मीटर स्टार्ट देता है, यानी कि ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, बी दौड़ता है 25 मीटर आगे से। तो ए तो 200 मीटर पूरा दौड़ता है, बी दौड़ता है 175 मीटर। लेकिन ए जो है रेस 10 सेकंड से जीत जाता है, यानी कि बी रेस 10 सेकंड से हार जाता है। बी जो है 10 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब कि बी ने ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लिया है 175 मीटर दौड़ने में। ठीक, अब सेकंड केस वैकल्पिक रूप से, अल्टरनेटिवली, यदि ए जो है बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ बराबरी में समाप्त होती है, दौड़ बराबरी में समाप्त होती है। इसका मतलब कि अगर ए बी को 25 मीटर की बजाय 45 मीटर की शुरुआत दे तो दोनों जो है सेम टाइम पर रेस खत्म करेंगे, दौड़ डेड हिट में समाप्त होती है, यानी कि दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। यानी कि ए तो दौड़ता है पूरा 200 मीटर और बी को, यदि ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि बी कितना दौड़ेगा फिर? 200 माइनस 45 है कितना? 155 मीटर। बी 155 मीटर दौड़ता है तो रेस बराबरी में समाप्त होती है, यानी कि दोनों लोग सेम टाइम लेते हैं, सेम टाइम। यानी कि जितने टाइम में ए 200 मीटर दौड़ा है, सेम उतने ही टाइम में मेरे प्यारे भाई बी 155 मीटर दौड़ा है, सेम उतने ही टाइम में। क्लियर है?
यानी कि बी ने ए से बराबर समय लिया, दोनों के टाइम में गैप कितने का है, 0 सेकंड का। दोनों के टाइम में 0 सेकंड का गैप है, दोनों सेम टाइम लेते हैं। जितने टाइम में ए रेस 200 मीटर दौड़ा है उतने टाइम में भी 200 माइनस 45 155 मीटर दौड़ा है। आपसे पूछा ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा। देखो जितने टाइम में ए 200 मीटर दौड़ा है सेम उतने ही टाइम में बी 155 मीटर दौड़ा है। ए ने बी को 45 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि बी जो है ए से 45 मीटर आगे खड़ा हो गया। रेस बराबरी में समाप्त होती है तो जे 200 मीटर दौड़ा, बी 155 मीटर दौड़ा सेम टाइम में। आपके सामने यहां पे दो अलग अलग केस दिखाए गए, दोनों केसों को कंपेयर करना है। अगर दोनों केसों को कंपेयर करो तो दोनों ही केस में ए बराबर दौड़ रहा है 200 मीटर, यहां भी ए 200 मीटर दौड़ा, यहां भी 200 मीटर दौड़ा। फर्क किसमें आ रहा है, बी में फर्क आ रहा है। कितना फर्क आया मेरे दोस्तों, फर्क आया बी में। बी पहले 175 मीटर दौड़ रहा था, अब दौड़ा 155 मीटर, यानी कि बी दौड़ा है मेरे प्यारे 20 मीटर कम। और टाइम में कितना फर्क आया, पहले भी 10 सेकंड से हार रहा था, अब बराबरी में 0 सेकंड से हार रहा है। टाइम में फर्क आया मेरे दोस्तों 10 सेकंड का। देखो ए तो दोनों केसेस में सेम दौड़ रहा है, पहले भी 200 मीटर दौड़ रहा था, अब भी 200 मीटर दौड़ रहा है। लेकिन बी की अगर हम बात करी जाए तो बी पहले 175 मीटर दौड़ रहा था, अब दौड़ रहा है 155 मीटर। तो कितना फर्क आया, 20 मीटर का। जबकि टाइम में कितना फर्क आया, पहले बी 10 सेकंड से हार रहा था, अब 0 सेकंड से हार रहा है, यानी कि बराबरी पर है। टाइम में फर्क आया 10 सेकंड का, यानी कि बी जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, बी 20 मीटर 10 सेकंड में जाता है। अगर बी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ कि बी को 155 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा होगा। 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 155 मीटर दौड़ेगा, 155 बटे 2, यानी कि मेरे दोस्तों 140 और 7.5 77.5 सेकंड में, यानी कि बी 155 मीटर 77.5 सेकंड में दौड़ेगा। अगर बी 155 मीटर 77.5 सेकंड में दौड़ा है तो ए भी 200 मीटर 77.5 सेकंड में दौड़ेगा। और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 77.5 मीटर। अच्छा सवाल था मेरे प्यारे भाई, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे जल्दी कर पाएंगे। बहुत स्लो स्लो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए दोस्तों 26 है, 6 क्वेश्चन और बाकी हैं हमारे इस चैप्टर को समाप्त होने में। चलेगा प्यारे बच्चे, सवाल है आपके सामने यहां पर 27। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ये डाटा चेंज है। हाँ बेसिक से ही था पंकज, यही बेसिक है। आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 90% बालक इस सवाल को पेपर में छोड़ के ही आते हैं। 90% बालक ये जो है इस लेवल के सवालों को पेपर में नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा मेहनत और एक अच्छा आईक्यू चाहिए मेरे प्यारे भी इन सवालों को करने के लिए। मैंने दोनों केसेस को कंपेयर किया है, कंपेयर, दो अलग अलग केस दिखाए गए। 200 मीटर की रेस में ए बी को 25 मीटर की स्टार्ट देता है, तो दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है, यानी कि ए 200 मीटर दौड़ता है, बी 25 मीटर आगे से, बी 175 मीटर दौड़ता है, और बी को ए से 10 सेकंड ज्यादा लगा रेस खत्म करने में। सेकंड लाइन देखो, सवाल पढ़ते रहो, आप सॉल्यूशन देखते रहते हो, सॉल्यूशन मत देखो, सवाल पढ़ो। 4 बार सवाल पढ़ो, 1 बार सॉल्यूशन देखो। यदि ए बी को 45 मीटर की स्टार्ट देता है तो दौड़ बराबरी में समाप्त हो जाती है। ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ बराबरी में समाप्त होती है, यानी कि ए 200 मीटर दौड़ता है, बी 45 मीटर आगे से दौड़ता है, यानी कि बी दौड़ता है केवल 155 मीटर, दौड़ बराबरी में समाप्त होती है। यानी कि जितने टाइम में ए 200 मीटर दौड़ा सेम उतने ही टाइम में बी 155 मीटर दौड़ा। आपसे पूछा है ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा। मैं ए का समय नहीं निकाल सकता, वो कि ए की स्पीड नहीं पता मेरे को, बी की स्पीड पता मैं, तो मैं ये पता लगाऊंगा कि बी को 155 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा। जितना समय बी को 155 मीटर दौड़ने में लगा होगा सेम उतना ही समय ए को 200 मीटर दौड़ने में लगा होगा। मैंने दोनों केस को कंपेयर किया, ए तो बराबर ही डिस्टेंस जा रहा है, बी के डिस्टेंस में फर्क आया है 20 मीटर का, जबकि टाइम में फर्क आया है 10 सेकंड का। तो बी की आगे 2 मीटर पर सेकंड चाल, तो 155 मीटर बी गया 77.5 सेकंड में, तो ए भी 200 मीटर 77.5 सेकंड में गया होगा। ये बताएं जल्दी से, ये वाला करके बताओ मेरे ही सामने, आप लोग मेरे ही सामने करके बताओ। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल हाई फाई मेंस के सवाल है। 2021 के सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये, प्री का सेम वही क्वेश्चन है, 26वां, बस डाटा चेंज है, बनाए। 1500 मीटर की रेस में पी क्यू को 200 मीटर की शुरुआत देता है तो पी 8 सेकंड से जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से यदि पी क्यू को 400 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ डेड हिट बराबरी में समाप्त होती है।
पी को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगा? सेम क्वेश्चन, ओनली डाटा चेंज। अगर 2 को भाग 175 में दे तो, अरे गधे, यहां बेटा सेम टाइम लगा, यहां थोड़ा ना है। अगर 175 को 2 से भाग दोगे फिर 10 सेकंड माइनस करना पड़ेगा, तब एक का टाइम आएगा। राज बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का रटो मत। 1500 मीटर की रेस में पी क्यू को 200 मीटर की शुरुआत देता है और पी 8 सेकंड से जीत जाता है, यानी कि पी दौड़ता है पूरा 1500 मीटर और क्यों 200, पी जो है क्यू को 200 मीटर की शुरुआत देता है, क्यों 200 मीटर कम, क्यों दौड़ता है 1300 मीटर, 1500 से 200 कम। पी जो है क्यू को 8 सेकंड से हरा देता है, यानी कि क्यू ने पी से 8 सेकंड ज्यादा समय लिया है। लेकिन ये देखो, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन जो है ना, ये लाइन आत्मा हिलाने वाली है। यदि पी क्यू को 400 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ बराबरी में समाप्त होती है। इसका मतलब क्या है कि भाई पी तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और क्यों 400 मीटर आगे से दौड़ता है, 1500 से 400 मीटर आगे से क्यों 1100 मीटर दौड़ता है, दौड़ बराबरी में समाप्त होती है। यानी कि जितने टाइम में पी 1500 मीटर दौड़ता है, सेम उतने ही टाइम में क्यों 1100 मीटर दौड़ा। जितने टाइम में पी 1500 दौड़ा, उतने टाइम में की 1100 दौड़ा। अगर मैं ये पता लगा लूं क्यों 1100 कितने टाइम में दौड़ा है, आंसर आ जाएगा। दौड़ बराबरी में समाप्त होते, टाइम में कोई फर्क नहीं है, टाइम में गैप कितने का, 0 सेकंड का। दोनों केस को कंपेयर करते हैं, दोनों केसेस में पी तो बराबर डिस्टेंस जा रहा है, बराबर। क्यू में कितना फर्क आया, पहले क्यू 1300 मीटर जा रहा था, अब 1100 मीटर, 200 मीटर का। जबकि टाइम में कितना फर्क आया, पहले क्यू 8 सेकंड से हार रहा था, अब 0 सेकंड से, यानी कि 8 सेकंड का। तो क्यू की स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड। अगर क्यू की स्पीड 25 है तो क्यू को 1100 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा, 1100 बटे 25, 44 सेकंड। तो क्यों 1100 मीटर 44 सेकंड में दौड़ा है, तो पी भी 1500 मीटर 44 सेकंड में दौड़ा होगा। ये आंसर है, ए ऑप्शन। अब देखो 90% बच्चों का आंसर आया है, बाकी 10% तो देखो समस्या के शिकार रंग गई। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 29, बनाओ अगला सवाल, सवाल नंबर 28। सीएचएसएल प्री 2023 का पूछा हुआ सवाल जल्दी से बनाओ। देखो ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करता कि इस टाइप का सवाल है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये किसी, इसका कोई माई बाप नहीं, कोई सर पैर नहीं है। जिसके अंदर कॉमन सेंस होगा वो कर लेगा। जो बच्चा केवल बेसिक बेसिक रट के गया टाइप बाई टाइप, वो नहीं कर पाएगा इस सवाल को। ठीक है ना, ऐसे सवाल कम आते हैं लेकिन इनसे सिलेक्शन डिसाइड होता है। 29वां कि भीड़ नहीं कर पाती इस सवाल को, बिरला बालक करते हैं। भीड़ तो ऐसे सवाल को देखती छोड़ देगी। बनाए 29वां सवाल, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का, समझने का, सोचो, करो, जल्दी से करें सब लोग। कुछ बच्चों ने इसका आंसर करने की कोशिश की है, चलिए मैं बताता हूं। सविता और प्रेमिका ने दौड़ की लंबाई, जितनी लंबी ट्रैक पर 2250 मीटर लंबी दौड़ दौड़ने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन सविता ने प्रेमिका को 396 मीटर की बढ़त दी और सविता के दौड़ने से 9 सेकंड पहले उसे शुरुआत करने की अनुमति भी दी। प्रेमिका 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ी और सविता ने दौड़ना शुरू करने के 250 सेकंड के बाद प्रेमिका को पकड़ लिया। दौड़ के दौरान सविता की स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में आपको बताना है। देखो भैया, ये एक रेस है 2250 मीटर की, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दोनों ने रेस पे दौड़ने का फैसला लिया। सविता ने प्रेमिका को 396 मीटर की बढ़त दी। सविता दौड़ेगी यहां से, प्रेमिका दौड़ना शुरू करती है 396 मीटर आगे से, यहां से। ठीक है प्यारे भाई, सविता ने जो है प्रेमिका को 396 मीटर आगे खड़ा कर दिया अपने से। सविता के दौड़ने से 9 सेकंड पहले उसे शुरुआत करने की अनुमति भी दी। सविता ने प्रेमिका को 396 मीटर की बढ़त दी और सविता के दौड़ने से 9 सेकंड पहले उसे दौड़ने की अनुमति दी। एंड ऑल्सो अलाउड हर टू स्टार्ट 9 सेकंड बिफोर सविता स्टार्टेड रनिंग। यानी कि सविता कहती है प्रेमिका से, प्रेमिका तो 9 सेकंड अकेले दौड़, तो मुझसे 396 मीटर आगे खड़ी हो गई, हाँ हो गई, 9 सेकंड अकेले दौड़, तब मैं दौड़ना शुरू करूंगी। प्रेमिका 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती है, तो प्रेमिका दौड़ती है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो प्रेमिका 9 सेकंड में कितना दौड़ेगी, तो आप कहोगे सर ये दौड़ेगी 54 मीटर। तो प्रेमिका 54 मीटर दौड़ती है, यहां आ जाती है। 54 मीटर दौड़ने के बाद प्रेमिका यहां आ जाती है। मेरे प्यारे भी आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सविता दौड़ना शुरू करती है, वो कहती है अब आई मेरी बारी। यानी कि अब यहां से सविता जो है दौड़ना शुरू करती है और प्रेमिका भी दौड़ रही है इधर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों के बीच का गैप कितना है,
396 प्लस 54 दोनों के बीच का गैप हो गया ये 450 मीटर हो गया मेरे दोस्तों, 450 मीटर हो गया मेरे दोस्तों। तो दोनों के बीच का जो गैप है ये 450 मीटर है, 450 मीटर। ठीक है भाई। अब बोला सविता ने दौड़ना शुरू करने के 250 सेकंड के बाद प्रेमिका को पकड़ा। सविता ने कितने समय के बाद जो है प्रेमिका को पकड़ा है? सविता ने दौड़ना शुरू करने के 250 सेकंड के बाद प्रेमिका को पकड़ा है। सविता की स्पीड पूछी है मेरे प्यारे, मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं भाई। डिस्टेंस कितना है? 450 मीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना है? सविता की स्पीड एस है, सविता ने प्रेमिका को पकड़ा, सविता की स्पीड ज्यादा है, माइनस सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। टाइम कितना लगा? 250 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। आप बोलोगे जी सर, 0 से 0 कट गया, 25 से 45 जाएगा 1.8 बार, -6 धरा के जुड़ जाएगा तो S आ गया, -6 में 1.8 जोड़ेंगे 7.8। तो सविता की स्पीड आ गई 7.8 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, ये आंसर करेक्ट है। जय श्री राम स्वाधीन भाई, स्वाधीन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 30। करके बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 30, रेस ओवर। अब यहां से 3 क्वेश्चन है मिसलेनियस। रेस के यही 29 सवाल थे मेरे प्यारे भाई। रेस आपका समाप्त हो गया, समाप्त। अब आपके 3 क्वेश्चन और डाले हैं मैंने जो तीनों मिसलेनियस है। हालांकि इतने ज्यादा बार आ चुके हैं कि अब इनको फिक्स टाइप के सवाल ही बोला जा सकता है कि इतने ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। बताएं सवाल नंबर 30। कोई लॉजिक नहीं, कुछ अलग से कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं है इन सवालों में, केवल करिए। रमेश वॉक से सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड्स बैक इन 5 आवर 45 मिनट। इफ यू कुड राइड बोथ वेज इन 3 आवर 30 मिनट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय रमेश टू वॉक बोथ वेज। तो रमेश को दोनों तरफ की यात्रा चलकर तय करने में कितना समय लगेगा? चलकर तय करने में। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन सवाल। करो। रमेश एक निश्चित दूरी चलकर तय करता है, वापसी में राइड करके आता है और कुल 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। देखो अलग अलग तरीके से गया। रमेश वॉक करके गया है और राइड करके वापस आता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। वापसी में वाहन चलाकर आता है, तो वॉक करके गया और राइडिंग करके वापस आया। समय लगा 5 घंटे 45 मिनट, ये बोला है। 5 आवर 45 मिनट, ये बोला है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा वाहन चलाकर 3 घंटे 30 मिनट में तय कर सकता है, यदि वो राइड करके ही जाता और राइड करके ही वापस आता, यानी कि ट्वाइस ऑफ आवर, राइड करके गया राइड करके आया, तो समय लगता उसको 3 घंटा 30 मिनट, 3 आवर 30 मिनट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझिए आपकी बात को। आपसे पूछा रमेश द्वारा दोनों तरफ की यात्रा चलकर तय करने में, दोनों तरफ की यात्रा को रमेश वॉक करके कितने समय में खत्म करेगा। यदि रमेश वॉक करके जाए W और वॉक करके वापस आए, तो दोनों तरफ की यात्रा में जाने और आने में रमेश को कितना समय लगेगा। यानी कि आपसे पूछा है 2W, वॉक करके जाना वॉक करके आना कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। क्या आप नहीं कर सकते? ये R है 2R है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं, यहां पे 2 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 5 घंटे का हो जाएगा 10 घंटा और ये 45 मिनट का हो जाएगा 90 मिनट, 90 मिनट। और सीधा सा घटा दो। अब पहली में से सीधी सीधी दूसरी को घटा दो। जब घटाओगे तो कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचा? 10 में से 3 घटाएंगे 7 घंटा और 90 में से 30 घटाएंगे 60 मिनट। तो 7 आवर 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, तो 7 और 1 8 घंटा हो गए, 8 आवर। यानी कि वॉक करके जाए और वॉक करके वापस आए तो 8 घंटे का समय लगेगा। और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है बच्चों सवाल। 7 घंटा नहीं आएगा, 8 घंटा आएगा। 60 मिनट 1 घंटा हो गया ना, 7 घंटा प्लस 1 घंटा 8 घंटा हो गया टोटल। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये रिसेंट प्री के पेपर में। ठीक है, वैसे किसी टाइप का क्वेश्चन है नहीं ये। विकास क्या हुआ, मजा आया? तो वो चल के जा रहा है वापस राइड करके आ रहा है, दोनों तरफ राइड करके जाए राइड करके आए तो 3 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। पूछा है वॉक करके जाए वॉक करके आए कितना समय लगेगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों 32वां सवाल इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे, बंदर वाला सवाल, बंदर वाला।
मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया ना, टाइम एंड वर्क में निगेटिव वर्क वाले सवाल करवाए हैं मैंने, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। एक बंदर ग्रीस लगे हुए खंबे पर चढ़ता है। ये खंबा है मेरे प्यारे भाई, खंबा, और एक बंदर जो है इस खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। ग्रीस लग रही है इस खंबे पर, यानी कि चिकना सा हो रहा है। वह 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट 2 मीटर फिसल जाता है। खंबे की ऊंचाई 63 मीटर है, तो बंदर को खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा, यह सवाल है। सुनिए मेरे प्यारे भी, हमने आपको क्या सिखाया है कि बंदर जो है वो पहले मिनट में 10 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में भाई चूंकि बंदर थोड़ा थक जाता है, चिकनाई लगी हुई है, वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है अगले मिनट। 63 मीटर ऊंचा खंबा है, कितना समय लगेगा खंबे पर चढ़ने में? तो भैया यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा, पहले 10 मीटर ऊपर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर फिसलेगा, फिर 10 मीटर ऊपर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर फिसलेगा, फिर 10 मीटर ऊपर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर फिसलेगा। तो हर 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ेगा? हर 2 मिनट में बंदर चढ़ेगा मेरे प्यारे भी 8 मीटर, 8 मीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हर 2 मिनट में बंदर 8 मीटर चढ़ेगा, 8 मीटर। 63 की जगह सॉरी 64 कर लीजिएगा, 63 की बजाय मेरे दोस्तों क्या कर लीजिएगा, 64 मीटर। तो पहले 1 मिनट में बंदर 10 मीटर चढ़ता है, फिर अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो बंदर हर 2 मिनट में कितना चढ़ता है? 8 मीटर। तो 64 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? दोनों तरफ 8 से गुणा कर दो, तो बंदर को 64 मिनट चढ़ने में समय लगेगा 16 मिनट। 16 मिनट लगेगा है? गलत हो जाएगा। बंदर हर 2 मिनट में 8 मीटर चढ़ता, सॉरी 63 ही रहने दीजिए, 63 ही रहने दीजिए। बंदर जो है हर 2 मिनट में जो है 8 मीटर चढ़ता है। 63 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? देखो मैंने क्या सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप बंदर को एक साथ 63 मीटर नहीं चढ़वाना है। टाइम एंड वर्क में मैंने सिखाया है और मैंने बहुत टाइम लिया था, आधे घंटे तक आपको समझाया था। हर 2 मिनट में पहले 10 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर फिसलेगा, फिर 10 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर फिसलेगा, फिर 10 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर फिसलेगा। तो हर 2 मिनट में बंदर 8 मीटर ही चढ़ पाता है। 63 मीटर बंदर को डायरेक्ट मत चढ़ाओ, पहले जो पॉजिटिव वर्क है ना इसको हटा लो। 63 माइनस 10 53। तो पहले आप मुझे बताओ 53 मीटर चढ़ाओ बंदर को, कि 53 मीटर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। तो 53 के नजदीक 8 का मल्टीपल है 56, दोनों तरफ 7 से गुणा कर दो, 7 से, तो 7 दूनी 14 और 7 अट्टे 56। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि बंदर 14 मिनट में 56 मीटर चढ़ेगा। बंदर 14 मिनट में जो है 56 मीटर चढ़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर चढ़ जाएगा। अब जैसे ही अगला मिनट आएगा, जैसे ही अगला मिनट आएगा उसमें बंदर केवल चढ़ेगा, फिसलेगा नहीं मेरे प्यारे भाई। अब बंदर को यहां पर 7 मीटर और चढ़ना है। बंदर 1 मिनट में चढ़ता है 10 मीटर, तो 7 मीटर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? 7/10 मिनट। ये लगेगा, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे हाँ सर। भाई बंदर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, अभी 1 मिनट में 10 मीटर, तो 1 मीटर चढ़ने में कितना समय लगता है? 1/10 मिनट। तो 7 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? ये यानी कि बंदर जो है नेक्स्ट मिनट केवल चढ़ने का काम करेगा, फिसलने का काम करेगा ही नहीं। तो यानी कि बंदर को समय लगा टोटल ये 14 मिनट, और 7/10 मिनट को हम कहेंगे 42 सेकंड। यानी कि 14 मिनट 42 सेकंड में बंदर जो है पेड़ पे चढ़ जाएगा, और ये सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है सवाल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, ट्रेन, रेस, सर्कुलर ट्रैक, चोर पुलिस, हर चीज मैंने आपको समझा दिया। ठीक है भाई, और आज इतना ही छोड़ते हैं। नया चैप्टर एवरेज औसत कल से शुरू करूंगा। एवरेज छोटा चैप्टर है, कल से शुरू करेंगे, छोटा चैप्टर है, 2 क्लास है उसकी। ठीक है भाई, चैप्टर समाप्त, बाय। प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के सवालों की। 42 कैसे आया? 7/10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, 7/10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुणा हो जाएगा, 42 सेकंड। दोनों तरफ 7 से गुणा की थी। 2 मिनट में अगर बंदर जो है आपका 8 मीटर जाता है, 7 से गुणा करो तो 14 मिनट में जाएगा 56 मीटर। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ा होता तो ये डाउट ना पूछते आप। चलिए आज इतना।